हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज हम लोग देखेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एक परमानेंट मैग्नेट था और एक हमारी मूविंग कॉइल थी। उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, जो हमारी कोर है उसमें एक कॉइल को हम लोग प्लेस्ड कर देते थे, उसी के साथ हमने पॉइंटर कनेक्ट किया हुआ था। जो भी क्वांटिटी हमको नापनी होनी थी या फिर मेजर करनी होनी थी, उसी को हम लोग कॉइल पे देते थे और वो पॉइंटर हमको जो स्केल लगा होता था उस पे उसकी वैल्यू को शो करता था। लेकिन जो पीएमएमसी मीटर था हमारा, वो सिर्फ डीसी करंट या फिर डीसी वोल्टेज को ही मेजर कर रहा था, एसी को मेजर नहीं कर रहा था। लेकिन हमारा जो 95% इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो एसी है। तो हम लोगों को एसी नापने के लिए भी कुछ मीटर चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक मूविंग आयरन मीटर बनाया। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों को मेजर कर पाते हैं। अब जो हमारा क्या था, पीएमएमसी मीटर था, उसके अंदर जो हमने क्या किया था, कंट्रोलिंग टॉर्क किया था, वो किससे किया था, स्प्रिंग से। और हमारा जो मूविंग आयरन मीटर है, इसके अंदर भी हम जो कंट्रोलिंग टॉर्क करेंगे वो किससे करेंगे, वो भी हम लोग करेंगे स्प्रिंग के ही थ्रू। लेकिन जो डैम्पिंग टॉर्क हम लोगों ने पीएमएमसी मीटर में किया था, वो हम लोगों ने किया था एडी करंट डैम्पिंग से। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि पीएमएमसी मीटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत हार्ड होता है, यानी कि हाई होता है। वहीं अगर मैं मूविंग आयरन की बात करूं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतना हाई नहीं होता। तो इसके अंदर जो हम लोग डैम्पिंग करते हैं वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग करते हैं। एक चैम्बर जैसा हम लोग क्या बनाते हैं, अरेंजमेंट रेडी करते हैं, उसी के अंदर हम लोग एयर फ्रिक्शन क्या करते हैं, डैम्पिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑसिलेशंस है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तीसरा जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेगा, एसी और डीसी दोनों को मेजर करेगा। लेकिन जो हमारा पीएमएमसी मीटर था उसका स्केल कैसा था, यूनिफॉर्म स्केल था। वहीं हमारा जो पीएमएमसी मूविंग आयरन मीटर है, जो इसका स्केल होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा। उसी को हम लोग क्रैम्ड स्केल के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क थी वहां पर पीएमएमसी में, वहां मैंने आपको बताया था ब्लाइंड के वो प्रोपोर्शनल आती थी। तो सारे जितने भी हमारे पैरामीटर्स थे वो क्या थे, कांस्टेंट थे, सिवाय करंट के। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी करंट के। और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट या थीटा के हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आती है तो उस स्केल को हम लोग यूनिफॉर्म स्केल बोलते हैं। अगर ये उसके स्क्वायर के या फिर इसके अंदर किसी साइन, कॉस या टेन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्केल या फिर क्रैम्ड स्केल हम उसको बोलते हैं। तो मूविंग आयरन में जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो मैंने आपको पहले बताया, जो टीडी की वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी है, 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, जिसकी वजह से आपने यहाँ क्या देखा, ये जो आई स्क्वायर है इसका मतलब हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, स्केल होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्केल हम इसको बोलेंगे। दूसरा पॉइंट यहां से हम लोगों ने क्या देखा है, स्प्रिंग प्रोड्यूसेस द कंट्रोलिंग टॉर्क। ये मैंने आपको बता दिया, जो हमारा पीएमएमसी मीटर है उसमें भी और जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करेगा कंट्रोलिंग टॉर्क, इसके लिए हम स्प्रिंग यूज करेंगे। किसमें, पीएमएमसी मीटर में भी और मूविंग आयरन मीटर में भी। हम वहां पे जो डैम्पिंग के लिए यूज करते थे वो एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते थे। लेकिन हमारा मूविंग आयरन के अंदर हम क्या करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करेंगे। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया, ये नापेगा एसी और डीसी दोनों को, एसी एज वेल एज डीसी। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है हमको क्या देखने को मिल गया,
हमको देखने को मिल गया ये कि जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो एसी को भी मेजर करेगा और डीसी को भी मेजर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें हमको डिसएडवांटेज क्या देखने को मिला है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। और नॉन यूनिफॉर्म स्केल को हम और क्या बोलेंगे, क्रैम्प्ड स्केल या फिर कंप्रेस्ड स्केल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्रैम्प्ड स्केल या फिर कंप्रेस्ड स्केल। अब नॉन यूनिफॉर्म स्केल और यूनिफॉर्म स्केल में अंतर क्या है? यूनिफॉर्म स्केल का मतलब ये होता है कि अगर मेरा यहां पर कोई स्केल है और ये यूनिफॉर्म है, तो यहां अगर पॉइंटर लगा हुआ है तो यहां 0 1 2 3 4 5 6 मान के चलो 6 एम्पियर तक ये नाप रहा है। तो ये क्या है, एक सीरियल के साथ आगे बढ़ रहा है, सब में एक एक का गैप है। इसी को मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म स्केल। वहीं अगर मैं बात करता हूं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म स्केल की, तो नॉन यूनिफॉर्म स्केल में क्या हमको देखने को मिलेगा, अगर यहां मेरा पॉइंटर लगा हुआ है, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 5 है, यहां 14 है, यहां 18 है, तो इसके बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, किसी भी रेशियो के साथ ये इंक्रीज कर रहा है। यहां पर सबके बीच में एक एक का गैप है। तो जो किसी सीक्वेंस में होता है या प्रॉपर मैनर में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल और नॉन यूनिफॉर्म स्केल के फायदे नुकसान क्या है? अगर मेरे पास कोई स्केल यूनिफॉर्म है तो मुझे उसमें कोई भी कैलिब्रेशन नहीं करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी को एक ऐसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना जो मैं उसको समझ सकूं कि हाँ ये इस क्वांटिटी में है, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। अगर मेरा स्केल यूनिफॉर्म है तो मुझे कोई भी कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर मेरा स्केल नॉन यूनिफॉर्म है या फिर कंप्रेस्ड है या फिर क्या है, क्रैम्प्ड है, तो उस केस में मुझे जो है अपने स्केल को क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम इसमें स्प्रिंग का यूज करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क के लिए हम इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ये एसी करंट और डीसी करंट, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज दोनों को मेजर करता है। अब दिक्कत ये आ गई हमारे पास कि चलिए ठीक है, हम लोगों ने माना हमारा पीएमएमसी मीटर जो था वो सिर्फ डीसी को मेजर कर रहा था। ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये क्या मेजर कर रहा है, ये एसी और डीसी दोनों को मेजर कर रहा है। लेकिन इसका जो स्केल है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसीलिए इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट की। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें कुछ पार्ट हम इलेक्ट्रिकल का लेंगे, कुछ हम लेंगे मैग्नेटिक का। दोनों चीजों को यूज करके हम एक मटेरियल बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ही, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो मैं सेपरेट करके पढ़ाऊंगा। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में कंफ्यूज हो ताकि आप उसकी वीडियो जाकर देख सकें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग कल मिलते हैं। हर हर महादेव।